अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ।
अस्सलाम वालेकुम। अपना अपना रोल नंबर डाल के लॉग इन करो। रोल नंबर नहीं रहेगा आज तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, कल से शायद मैं अलाउ नहीं करूँगा अगर रोल नंबर नहीं रहेगा। अब जिसके रोल नंबर नहीं है उसको मैं आज दे देंगे। सो वन इज नवेद इज देयर, टू इज जस्ट रेज योर हैंड, राइट? अटेंडेंस नवेद, ओके। मतीन, ओके। अनस, वेरी गुड। और आप हैंड डाउन भी कर ले, ओके। अक्सा, अक्सा पटेल, ओके, वेरी गुड। भाई हसन एंड हुसैन, ओके, वेरी गुड। रिफा, ओके, वेरी गुड। जैद, जैद, जैद इज एब्सेंट, एक मिनट, एक मिनट, absent. सालिया, सालिया इज प्रेजेंट। सला, सला इज एब्सेंट। सला इज एब्सेंट। रिजा, रिजा मुल्ला, रिजा मुल्ला, कैन यू प्लीज गिव योर अटेंडेंस? She is not there. Riza is absent. Okay. Sarah is present. Aksa Sheikh. Aksa Sheikh is absent today. Zubia is present. Arbia. Yes, Zubia, thank you. Arbia. Swalia, I have taken your attendance. No problem. Thank you. Arbia and Taslim. Arbia and Taslim. They are absent. सर Yes. सर मेरा नाम अयान शेख। आप कल नहीं थे ना, एब्सेंट थे ना कल? हाँ, तो एब्सेंट रहेंगे तो फिर आपका धीरे धीरे नाम अपने आप कट होता जाएगा। है ना? एब्सेंट रहेंगे तो आपका नाम अपने आप कट होता जाएगा। अच्छा, 13 प्रेजेंट, ओके। ये अयान तुम्हारा 15 नंबर रहेगा, रोल नंबर याद रखें। अयान शेख 15 नंबर, अपने नाम के आगे 15 नंबर लिख ले। नाउ 18 इज शबनम। Yes, sir. नाजिया, सैयद है शेख है नाजिया? Sheikh. हुमेरा पठान, आपका रोल नंबर 20 है। आप नाम के आगे लिख दो अपना अपना, जैसे बाकी बच्चों ने लिखा है ना नाम, नाम के आगे नंबर लिख दो तो फिर मेरे समझ में आएगा, राइट? एनीबॉडी एल्स हु इज रिमेनिंग? एनीबॉडी एल्स हु इज रिमेनिंग?
जिसको रोल नंबर नहीं मिला है, सर यस बोलो आप, नाम बोलो। सनम वालेकुम सलाम, बोलिए। सनम है सर, हमको नहीं मिला सर। सना, ओके। सना कल का थे आप? मुल्ला ना? हाँ, मुल्ला। यस सर। कल का थे? कल के एब्सेंटी की एक चाय तुम्हारे ऊपर बन गई, एक चाय तुमको पिलानी पड़ेगी लॉकडाउन के बाद। Arbia and Taslim Sheikh, if you are there, please raise your hand. Arbia and Taslim Sheikh, if you can please raise your hand. Taslim Sheikh is there, right? Thank you. Arbia, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ यहाँ पे। अभी अभी तो मैंने वो सॉफ्टवेयर में लिंक नहीं किया है, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वो कल से ही बंद कर देगा। Yes, Taslim, you can lower your hand. अच्छा, इफ यू कैन नाउ एज यस्टरडे, सना आपका रोल नंबर डाल दो, 2121 रोल नंबर। तो 21 अगर है तो तला, तला इज देयर? यस सर। तला, यस सर। अभी आप मैंने एब्सेंट लिखा दिया था। आरबीआई इज देयर? नहीं, ठीक, फाइन। कल मैंने I asked yesterday, like whosoever want to join on laptop or computer, they can tell me. Is there anybody who joined on laptop or computer today? Is there anybody who has joined on laptop or computer today? If you can please raise your hand. Try to join somebody, right? So it will be helpful for you. ग्रुप के लिए कम से कम एक बार, एक दो बार तो कनेक्ट करके देखो, तो फिर रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करते आए। ठीक है, tomorrow somebody should join on computer or PC or laptop. Fine. So RBI is absent and another girl is absent. I don't know who. There's 21. Zaid, Zaid आप प्रेजेंट हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। Zaid, are you there? If not, then अभी तो एब्सेंट ही लग रही है। चलो ठीक है, देख अपना अपना नंबर डाल के लॉग इन करना है, याद रखना। कल हम लोग देख रहे थे, एक क्वेश्चन हमने लिखा था और उसका आंसर हम लिखने की कोशिश कर रहे थे, राइट? Yesterday we wrote a question. Find the tension in the string performing a vertical or circular motion when the body is midway, right? That was the question, and then we have started writing the answer. यहाँ से आंसर लिखना शुरू किया था। उसमें हमने लिखा था कंसिडर ए बॉब, कंसिडर ए पॉइंटलेस मास, a bob which is tied to a massless inextensible and flexible string. If it is whirled around the vertical circle so that the bob performs a vertical or circular motion as shown in figure. फिर हमने फिगर निकाली थी, राइट? और फिगर निकालने के बाद लेट द सिंबल लिखेंगे। अभी हम लोग सिंबल लिखेंगे। सो आई जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर न्यू। सो हमने यहाँ से आई जस्ट कट पेस्ट समथिंग फ्रॉम जो हमने लिखा है। मैं पूरा आंसर वापस लिख रहा हूँ, ऐसा आप समझ के चले, राइट? पूरा जवाब लिख रहा हूँ मैं, हाँ? तो सारे बच्चों के लिए जो लेट ज्वाइन किए, उन सारे बच्चों के लिए मैं वापस से पूरा सवाल का जवाब लिख रहा हूँ। जिन्होंने पहली बार हमने जो अच्छे से डेरिवेशन लिखा था, वो नहीं थे, एब्सेंट थे, या फिर ध्यान नहीं आया, रिकॉर्डिंग सही से नहीं हुआ, उनके लिए वो वापस लिख रहा हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन।
राइट, और फिर ये हमने लिया है मिडवे, राइट, ये ले लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, मैं पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ, राइट, जस्ट जवाब लिख रहा हूँ मैं मेरा। पॉइंट मास, consider a point mass a rock type P A in X equal flexible, inextensible, flexible, and massless string. Let the top is world along a vertical circle as shown in figure। ठीक है, मैंने ये पहला इंट्रोडक्शन लिख दिया छोटा सा। अब मैं फिगर निकालूंगा, राइट। सो आई ड्रॉ फिगर। मैं पूरा जवाब, मैं ये 12th साइंस का स्टूडेंट हूँ और ये जवाब 3 मार्क 4 मार्क का आया है, तो उसका जवाब मैं लिख रहा। तो मैंने ये क्वेश्चन का फिर ये फिगर मैं निकाल लूंगा। लड़कों के वास्ते की अंदर यानी सब लोग they are going to school and college. And same problem. Why don't you put off your microphones? ठीक है, so this is the figure। फिगर ड्रॉ कर लिए। अभी आपको मैंने बोला था कि पूरी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बट ठीक है, मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, तो मैंने ये इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। देखो मैं वापस आपको दिखा रहा हूँ, और फिगर ड्रॉ बीच में करूंगा मैं। मेरे अच्छा दिखना चाहिए ना आंसर, तो मैंने आंसर लिखना शुरू किया है। देख लो एक बार, जो लेट ज्वाइन किए। क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग परफॉर्मिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन व्हेन द बॉडी इज एट मिडवे। अब मिडवे की जगह पे टॉप वॉप जो भी रहेगा, वो 9 सवाल है। 9 सवाल मैंने आपको 9 सवाल बताया। देयर आर 9 क्वेश्चंस इन सेम आंसर है, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज रिटन। उसके बाद में पहला सेंटेंस मैंने लिखा, कंसिडर ए पॉइंट मास कॉमा अबव कॉमा टाइड टू ए पॉइंट टू एन, ये नहीं आएगा, to an inextensible, flexible, and massless string. Let the bob is whirled along a vertical circle as shown in figure। फिगर निकाल दी। अब फिगर के बाद में
सिंबल्स लेट, अभी m क्या आएगा, mass of Bob, right? Then r is radius of vertical circle. Then g is gravitational acceleration. Gravitational acceleration. Now here n will not be there, right? Here it will be t a, and this t a और ये मैंने सिम्बॉल्स लिखे हैं तो ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, t a t b और सॉरी नहीं ये टेंशन एट पॉइंट ए, राइट? उसके बाद now what is a? I need to write down in bracket, that is top position. A is top position. Now B. Now what is B? B is bottom position, right? And T, C or D. So anything, tension at point C, and that is basically a midpoint position, right? तो ये लिखना पड़ेगा सब. अब मैं सबका लिख रहा हूँ, so राइटिंग इट एनी भी, कोई भी आता है तो उसका सबका लिख देगा, ऐसा मैंने कर दिया. फिगर होगी. अब इसमें थीटा है पर अभी अपने को जरूरत नहीं. अभी अपने को लगेगा जो भी लगेगा देख ले. नाउ नेक्स्ट सिंबल्स हो गए, वापस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आएगा. अब एक्सप्लेनेशन इज एक v लिख लेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में लगेगा वो. सो विल जस्ट राइट डाउन v and omega. So we know that what is v and what is omega. V is tangential velocity, या linear velocity भी लिख सकते हैं, right? And then the last one is and omega is angular velocity. So these are the symbols, right? Now as the bob is performing vertical circular motion, as the bob is performing vertical circular motion. ये देखो यहाँ किताब में जो दिया है वो, its weight a, point A,
its mass is acting vertically downward and which is a constant. पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, the second point is about this is right, the force due to tension along the string directed along the string and towards the center. The force due to tension in the string comma directed towards the center, right? So this is second point. So the force due to, ये दूसरा पॉइंट लिख लिया, the force due to the tension along the string directed along the string and towards the center, right? तो एक भी लिख दिया towards the center लिखा तो चलेगा, हाँ? और उसका important क्या है? The next point is important. The magnitude of the magnitude of this force changes due to change in the direction. Direction change हो रही है इसकी वजह से. Now, look at this. So write it properly. The force due to tension in the string. Second force. कितने force काम कर रहे हैं, है ना? So पहला है its mass mg vertical portion. यहाँ पे लिख सकते हैं मांगता तो the forces आ रहा है, ऐसा लिख सकते हैं. So its mass mg acting vertically downward, which is a constant, and the force due to the tension in the string directed towards the center. Magnitude of this force changes due to change in the direction. यहाँ पे मतलब और एक वर्ड लिख सकते हैं always. The magnitude of this force always changes due to the change in the direction. Full stop. ये दूसरा पॉइंट हो गया. What I am doing is I am writing a very nice answer which is answer for all 6. सारे 6 के आंसर्स आप 9 क्वेश्चन हमने जो लिखे कल, 9 के 9 क्वेश्चंस के आंसर इस एक आंसर का हेल्प लेकर आप लिख सकते हैं. इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ. So this is over. Now अगला पॉइंट आएगा. Yeah, as the motion is non-uniform, the resultant of the two forces is not directed toward the center except the uppermost and the lowermost positions of the bob. At all the other positions, part of the resultant tangential is used. तो ये लिखना है नहीं लिखना अभी डायरेक्ट हमको लिखना है, हमको निकालना है. अगर हम ये क्वेश्चन अगर सी, इफ द क्वेश्चन इज वर्टिकली, ये जो पोजीशन है टेंशन अगर हमको ये है मिडवे, अगर नहीं पूछता टॉप पोजीशन लिखता तो फिर टॉप पोजीशन का आंसर में लिख देता है ना. अभी ये मिडवे है तो मिडवे का ही हम लिखेंगे, तो बाकी हम नहीं लिखेंगे, बाकी का हम सोचेंगे नहीं. तो ये वाला जो है अपर मोस्ट पोजीशन का आंसर नहीं आएगा. हाँ, अगर अपर मोस्ट पोजीशन का क्वेश्चन है तो फिर ये आंसर आएगा. मिडवे का टॉप बॉटम का है तो ये दूसरा वाला आएगा. अपने को ये करना, ये तीसरा वाला हॉरिजॉन्टल, राइट. सी मिडवे वाला. फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज ओनली फोर्स अपवर्ड्स the center as weight mg is perpendicular to the tension at midway, ऐसा लिखना पड़ेगा. अभी अपना क्या हो गया, at midway. देखो वापस देखो, है ना, सिंपल है. at midway force due to tension is only force towards the center as weight is perpendicular to the tension. तो फिर weight and tension क्या है, दोनों एक दूसरे को. at midway weight is डायरेक्टेड डाउनवर्ड. अपने को मालूम है डायरेक्टेड डाउनवर्ड ही रहेगा वो वेट, एंड टेंशन टुवर्ड्स सेंटर hence both are
perpendicular to each other। अब यहाँ से जो पॉइंट है, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ कुछ, है ना, एक छोटा सा मार्क कर रहा हूँ। वो मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से आपका आंसर, हर वो जो ऊपर वाले क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ से आंसर आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी आप सेम लिख सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ से आपका आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाए। तो एट मिडवे द वेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, वेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा भी थोड़ा सा वर्ड लिखते हुए मेरे इधर उधर हो सकती है क्योंकि टाइपिंग साथ में कर रहा हूँ। एट मिडवे वेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन and tension towards center, right, towards center. Hence both are perpendicular to each other, both are perpendicular to each other, right. So this is what is the यहाँ से अलग हो जाएगा। ये किसका आंसर है, हमारा मिडवे के लिए ये आंसर आ गया, ये वाला, यहाँ से ये आ गया, राइट। अब हमको लिखना है द force due to the tension is the centripetal force used to change the direction of the velocity। so कितना बैलेंस हो गया, so इसका मतलब वो यहाँ पे लिखेगी यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स इट कैन बी शोन वगैरह। ये अपने को सही लिखना है। अब ये सॉल्व करना है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट दे दिया टीसी माइनस टी ए। अब ये टीसी माइनस टी ए वगैरह डायरेक्ट देकर फायदा नहीं है, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा, कैसा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये पूरा अच्छे से ये √3 आना चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वजह से टेंशन कितना आएगा, ये अपने को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब टीसी माइनस टी ए इज इक्वल टू 3mg आएगा, ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे पहले टी ए निकालना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट इसका, राइट, इसमें वापस फर्स्ट पॉइंट, तो आप फर्स्ट पॉइंट ए लिख सकते हैं यार, एट टॉप पोजीशन टू राइट इट, ये देखो ये वाला है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय एट टॉप पोजीशन ए, centripetal force is balanced by weight of bob and tension in spring। Therefore mg plus ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो mg plus TA इज इक्वल टू mv स्क्वायर, है ना। mg प्लस पूरा लिखना ही पड़ेगा, mg plus TA इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला सेंटीमीटर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। अभी वी ए है, तो ये ए जो है ये सफिक्स है, और स्क्वायर जो है वो, सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जस्ट चेक इट, देखो ये एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, राइट। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको कैसा लिखेंगे, अब हमको मालूम है ये इक्वेशन है, तो थोड़ा सा बीच में लिखेंगे, है ना। इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो इसको बीच में लिखेंगे। एंड देन अच्छा लिखना है, बिल्कुल खूबसूरत दिखना चाहिए अपना आंसर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। so therefore mg plus ta is equal to mv square at from position a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। so therefore सीधा सीधा अब वो बाकी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मिड पॉइंट पूछा है, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ta is equal to 0, so therefore va is equal to, सीधा सीधा है, ta is equal to 0, therefore va is equal to at top। अब ये भी क्या लिखूंगा मैं, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, एट टॉप टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये वाला क्या आ जाएगा, देखो ये वाला इक्वेशन सीधा सीधा
देयरफॉर लिखना है हर जगह पे, देयरफॉर दिस इज 0 हो जाएगा। फाइन। सो एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा दिस एम एम कैंसिल, सीधा सीधा लिखूंगा, राइट, एम एम इज कैंसिल। तो फिर आर इधर आएगा तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी आएगा, राइट। तो भाई ये वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। आई एम राइटिंग इट वेरी नाइसली तो सो दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आपको एक परफेक्ट, एक आंसर परफेक्ट समझ में आ जाएगा, तो बाकी आप आराम से लिख सकते हैं। डेरिवेशन लिखना कैसे है ना, तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा टाइम लगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, and hence VA is equal to